जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और चलिए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक हिंदी की बहुत ही फेमस कहावत है, मैं कहावत से शुरू करना चाहूँगा आज का क्लास। तो एक कहावत है, बहुत ही फेमस है, वो है क्या कि जो किया शर्म उसका फूटा करम। जी हाँ, जो किया शर्म उसका फूटा करम। शर्म का मतलब यहाँ पढ़ाई से है, पढ़ाई में जो किया शर्म उसका फूटा करम। तो मेरे बच्चों, आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ कुछ ऐसा ही है। यहाँ आपको शर्म नहीं करना है, यानी हिंदी के ऐसे वर्ड्स ऑफ हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस एडेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यानी हिंदी भाषा के, हिंदी लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, या और जैसे तमिल के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, या इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं जिनके बहुत सारे वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया है। यानी उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वैसे ही यूज़ किया जाता है, यानी उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। तो आपको शर्म नहीं करना है कि ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में नहीं बोल रहे हैं आप, वो इंग्लिश में है, यानी हिंदी इंग्लिश उसकी सेम है। तो करना नहीं है शर्म, नहीं तो फूटता है करम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो वर्ड है वो है आधार। जी हाँ मेरे बच्चों, आधार। आधार आप सोच रहे होंगे हिंदी वर्ड है, हिंदी तो है ही, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी इसको सेम लिखते हैं। आधार है क्या? जो आधार कार्ड आपका है, अ नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स आर असाइंड यूनिक यस 12 डिजिट नंबर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। जी हाँ मेरे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं आधार कार्ड क्या होता है। तो आधार कार्ड को या आधार को हिंदी और इंग्लिश दोनों में वैसे ही लिखते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव आधार, आई हैव आधार। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अन्ना। अन्ना भी एक वर्ड है, तमिल वर्ड है ये। अन्ना भी इंग्लिश और हिंदी दोनों है, आप इसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अन्ना को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ करेंगे, यानी अपने, ये तो तमिल वर्ड है, तो जिसका मतलब क्या होता है, एन एल्डर ब्रदर ऑफन यूज्ड एज अ रिस्पेक्टफुल टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस, इट्स तमिल वर्ड। ठीक है, तो अन्ना का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, भाई को, एल्डर ब्रदर बड़े भाई को कहा जाता है अन्ना। ठीक है, तो अन्ना इंग्लिश और हिंदी दोनों है। सो आप अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर तो आप उसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ही इज़ माई अन्ना। ठीक, ही इज़ माई अन्ना। इसका मतलब ये नहीं कि अन्ना बोल रहे हो तो आप गलत है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है, आप इसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अच्छा या अच्छा, अच्छा और अच्छा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत बोलते हैं, कोई भी बात है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ठीक है, अच्छा 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 ये बात है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा हिंदी में बोलते हैं लोग। तो आप जान लीजिए, आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं मेरे बच्चों, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम यूज़ करते हैं। इसका इंग्लिश भी अच्छा होता है, अगर आप अच्छा कहते हैं तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। आप कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, आई सेड अच्छा लेट्स गो। देखिए मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई सेड अच्छा लेट्स गो। मैंने कहा अच्छा आइए हम लोग चलते हैं। ठीक, मैंने कहा, आई सेड का मतलब मैंने कहा, अच्छा लेट अस गो, आइए हम लोग चलते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लेट्स गो, अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ठीक, तो आप इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों इसका सेम है, तो ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा का एक जगह और यूज़ होता है, यूज टू एक्सप्रेस एन इमोशन सच एज सरप्राइज और डाउट। अच्छा, वो तो मैंने दोनों एक साथ आपको बता दिया। ठीक है, किस तरह से यूज़ करेंगे, अच्छा अच्छा दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, अच्छा दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ठीक है, इस तरह से आप अच्छा का यूज़ करेंगे। इसके बाद बच्चा, बहुत ही कॉमन वर्ड है बच्चा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं बच्ची, बच्चा। ठीक है, तो बाय द वे बच्ची नहीं, बच्चा की जब बात करें तो ये भी इंग्लिश वर्ड है, यानी हिंदी वर्ड है, लेकिन इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेक्ट है। ठीक, ये भी मैं जितने भी वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, सारे वर्ड्स इस वीडियो में, जितने मैं इस वीडियो में आपको वर्ड्स बताऊँगा, सारे वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी में सेम हैं। ठीक है, तो बच्चा, अगर बात करें बच्चा का, तो बच्चा का क्या मतलब होता है, यंग पर्सन। ठीक है, सब लोग जानते हैं बच्चा, ए बच्चा, ओ बच्चा। ठीक, तो आप समझ गए, बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है। आप कह सकते हैं देयर आर सो मेनी बच्चास, यस देयर आर सो मेनी बच्चास
इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इन द मार्केट और एनीवेयर एल्स, यू कैन से लाइक दैट। इसके बाद बाबू, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑफिस, यस ऑफिस से रिलेटेड बाबू का, वैसे बाबू तो पिताजी को भी कहा जाता है, तो लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे बाबू। एन ऑफिस वर्कर, ऑफिस में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, स्पेशली आप स्कूल में देखेंगे जिसे लिपिक वर्ग में होते हैं, तो उसे कहते हैं बाबू। ठीक है, तो बाबू इंग्लिश और हिंदी दोनों है। आप कह सकते हैं टुडे आई वेंट टू स्कूल एंड आई मेट बाबू। ठीक, आप कह सकते हैं, यानी ऑफिस वर्कर कोई था, उससे आप मिले, तो उसको आप कह सकते हैं कि आई मेट बाबू। बाबू का मतलब कोई बहुत चहेता नहीं आपका यहाँ, बाबू का मतलब यहाँ पर हुआ कि कोई ऑफिस वर्कर। ठीक है, तो बाबू ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है। चलिए अगला देखते हैं, भेलपुरी। जी हाँ, ये तो और भी फेमस वर्ड है भेलपुरी। सब लोग लाई वगैरह का जो बनता है, किस तरह से मिक्सचर वगैरह मिला करके बनाते हैं, बड़ा ही आनंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है, आई लाइक वेरी मच। सो भेलपुरी, भेलपुरी इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है। आई लाइक भेलपुरी वेरी मच। एन इंडियन डिश, क्या है ये? एन इंडियन डिश, पफ्ड राइस, एग्जैक्टली। मैंने इसका देखिए मतलब इसीलिए लिख दिया अनियन, इसे ओनियंस नहीं कहते बेटा, अनियंस। अनियंस, स्पाइस एंड हॉट चटनीज़। चटनी भी एक ऐसा वर्ड है भाई, आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। चटनी भी हिंदी और इंग्लिश में सेम है। चटनी चाहे बोलेंगे आई लाइक चटनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, सही है, आई लाइक चटनी। यस, टोमेटो चटनी, यस मैंगो चटनी। ओके नेक्स्ट, अगला देखते हैं, बदमाश। बदमाश भी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। कह देते हैं यू आर बदमाश, तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं आप। अगर आप कहते हैं यू आर बदमाश, ही इज़ बदमाश, तो आप गलत नहीं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दो, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए देखिए, और स्पेशली एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे यूज़ करते हैं? नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप ये नहीं कह सकते वहाँ बदमाश आदमी है, बदमाश आदमी नहीं, वहाँ बदमाश है। इंग्लिश में ऐसे यूज़ करेंगे जैसे ही इज़ बदमाश, यू आर बदमाश। ठीक, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए अगला वर्ड क्या है? भिंडी। भिंडी वर्ड ध्यान दीजिए, भिंडी भी हिंदी शब्दावली है, हिंदी में वर्ड इसको यूज़ करते हैं हम आप, लेकिन इसको इंग्लिश में भी भिंडी कहते हैं। आप इंग्लिश में भी अगर कहते हैं आई लाइक भिंडी, आपसे कोई पूछा व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स डू यू लाइक, तो आप कह सकते हैं भिंडी, आई लाइक भिंडी वेरी मच। सो ऐसा नहीं आप हिंदी बोल रहे हैं, भिंडी इज़ इंग्लिश आल्सो। ठीक, द ओकरा एज यूज्ड इन इंडियन कुकिंग, दिया भी है, इट इज़ ग्रीन पॉट्स आर ईटेन एज वेजिटेबल्स आल्सो कॉल्ड लेडीज़ फिंगर। इसको लेडीज़ फिंगर भी कहते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग, लेकिन भिंडी भी इंग्लिश और हिंदी दोनों है। चलिए अगला है भवन। सब लोग जानते हैं, अ बिल्डिंग यूज फॉर अ स्पेशल पर्पज सच एज मीटिंग और कंसर्ट्स। तो भवन भी आप जानते हैं कि घर को कहते हैं, कोई स्पेशल घर हो जिसको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता हो, तो भवन भी हम जानते हैं क्या होता है? बिल्डिंग। भवन इंग्लिश और हिंदी दोनों है ये भी। ठीक, इसके बाद बस। अगला वर्ड क्या है? बस। आप देखते हैं कभी कभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं बस, बहुत हो गया, बहुत बोल चुके आप, बहुत ज़्यादा बोल दिए, बस अब एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूँगा। इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, एनफ, बहुत हो गया, रुक जाओ, बस। तो बस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है, सेम है। इसको हिंदी में भी बस, इंग्लिश में भी बस। चुप, ये भी एक वर्ड है, बी क्वाइट, कहते ना ये चुप मतलब शांत रहो, तो हिंदी में भी इसको चुप कहते हैं, इंग्लिश में भी चुप। ठीक, तो आप इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? चुप, यानी आप इंग्लिश में कह रहे हैं चुप। अगर आप या ये भी कह सकते हैं आई सेड यू चुप, आई टोल्ड यू चुप, मैंने तुमको कहा चुप। ठीक है, तो आप चुप कह सकते हैं, चुप का मतलब होता है बी क्वाइट। ठीक है, चलिए चूड़ीदार्स। चूड़ीदार्स, चूड़ीदार्स वैसे इंग्लिश में इसको चूड़ीदार कहेंगे, हिंदी में चूड़ीदार, लेकिन वही वर्ड है, वही शब्दावली है, तो चूड़ीदार्स। ठीक है, हिंदी में चूड़ीदार्स, सॉरी इंग्लिश में चूड़ीदार्स, हिंदी में चूड़ीदार। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चूड़ीदार्स, जिसका मतलब होता है टाइट ट्राउजर्स वॉर्न बाय मेनी पीपल फ्रॉम साउथ एशिया विद अ कमीज और कुर्ता। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखना चूड़ीदार्स भी क्या है? इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में चूड़ीदार कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो शर्म नहीं करना कि मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं हिंदी नहीं, ये इंग्लिश है। अगला क्या है? चटनी। यस मेरे बच्चों, चटनी सब लोग जानते हैं, वैसे भी मजाक भी करते हैं, झगड़ा झंझट में भी लोग बोल देते हैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, या चटनी की तरह तुम्हें पीस दूंगा। सो
बहुत सारे तरह से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए चटनी जो है इंग्लिश और हिंदी चटनी भी क्या है, दोनों वर्ड है, आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यानी इंग्लिश की बात हो तो वहाँ भी आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है चक्का जाम। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चक्का जाम अक्सर सुनते रहते हैं, वहाँ चक्का जाम हो गया, यहाँ चक्का जाम हो गया, लोग चक्का जाम कर दिए। ठीक है, तो आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चक्का जाम। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों इसका भी सेम है। क्या होता है ये? एन इंस्टेंस ऑफ ब्लॉकिंग अ रोड और डेलिबरेटली क्रिएटिंग ए ट्रैफिक जाम एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो अक्सर लोग चक्का जाम करते रहते हैं। भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाई स्वतंत्र हैं, लोग कुछ भी करने को बोल सकते हैं। तो इसलिए चक्का जाम जो वर्ड है हिंदी का, इसको इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया। तो चक्का जाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। देर इज चक्का जाम आप बोल सकते हैं, देर इज चक्का जाम ऑन कछवा रोड, देर इज चक्का जाम इन वाराणसी। यस, देर इज चक्का जाम इन इलाहाबाद एट सिविल लाइन। ठीक, देर इज चक्का जाम एट हडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं चक्का जाम। तो चक्का जाम आप जानते ही हैं, तो इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज़ करते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला देखें, चाचा, जिसको जानते हैं अंकल, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चाचा यानी इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं ही इज़ माई चाचा, ही इज़ माई चाचा, ये मेरे चाचा जी हैं। ठीक, अच्छा जी को भी इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। जी, जे आई कहते नहीं, जी समझे, जी जी, तो जे आई जी भी इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। जी आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, सॉरी, जी आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, जी। तो जी इंग्लिश हिंदी दोनों है, इसको भी समझते हैं। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, चमचा। बहुत ही फेमस, ये कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ये वर्ड फेमस हुआ है सोशल मीडिया पे, चमचा। ठीक है, तो चमचा जो वर्ड है ये भी हिंदी का ही वर्ड है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है। क्या है, क्या मतलब होता है? एन ऑब्सिक्यूअस पर्सन, एक आज्ञाकारी व्यक्ति। चमचा का मतलब जो आँख मूंद करके जो कहें आप वो बात माने, तो हो गया चमचा। तो चमचा इंग्लिश में भी है, आप कह सकते हैं यू आर चमचा, ही इज चमचा। तो ये पूरी तरह से सही है, गलत सेंटेंस नहीं है। ही चमचा, यू आर चमचा। ठीक, दादागिरी, दादागिरी भी इंग्लिश वर्ड में यूज़ कर सकते हैं आप। हिंदी और इंग्लिश सेम है, इंग्लिश और हिंदी सेम है। दादागिरी का मतलब क्या होता है? बुलिंग बिहेवियर, थोड़ा गलत व्यवहार। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही विल बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ दादागिरी दैट ही इज़ यूज टू। ठीक है, तो वही दादागिरी दिखाएगा जो इसके व्यवहार में है, जिसका वो आदती है वैसे ही दादागिरी वो दिखाएगा। ठीक है, तो दादागिरी भी क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। तो आप कह सकते हैं ए स्टॉप योर दादागिरी, आई डोंट लाइक योर दादागिरी, तुम्हारी दादागिरी नहीं मुझे पसंद है। तो इंग्लिश और हिंदी में सेम है। ठीक है, चलिए ढाबा, ढाबा तो सब लोग जानते ही होंगे। ढाबा को इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसी तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अ रोड साइड फूड स्टॉल, ढाबा का क्या मतलब होता है? अ रोड साइड फूड स्टॉल, हाईवे रोड या रोड के बगल जो फूड स्टॉल होता है उसी को कहते हैं ढाबा। तो ढाबा हिंदी वर्ड है, ये भी इंग्लिश में इसी तरह यूज़ करते हैं। गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ गया होगा, बहुत ही यस स्वादिष्ट, मैं बहुत पसंद है मुझे। तो गुलाब जामुन को भी हिंदी और इंग्लिश में ही सेम यूज़ करते हैं। एन इंडियन स्वीट, यस, कंसिस्टिंग ऑफ अ बाउल ऑफ डीप फ्राइड पनीर बॉइल्ड इन अ शुगर सिरप। ठीक है, तो गुलाब जामुन को भी आप इंग्लिश में आई लाइक गुलाब जामुन, यस आप कह सकते हैं, यस आई लाइक गुलाब जामुन वेरी मच, डू यू लाइक। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला क्या है? जुगाड़, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। भारत पूरे विश्व में जुगाड़ के लिए मशहूर है। यस, अगर बात करें जुगाड़ की तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ठीक है, तो जुगाड़ भी क्या है? एक इंग्लिश वर्ड अब माना जा रहा है, यानी इसको भी ऐड कर दिया गया है। तो जुगाड़ का मतलब क्या होता है? अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट यूजेज लिमिटेड रिसोर्सेज innovative way. Exactly, a flexible approach to problem solving that uses limited resources in an innovative way. तो सब लोग जानते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, किसी तरह से काम बन जाए यार जुगाड़ लगा करके। ठीक है, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी सब लोग जानते हैं। ये भी इंग्लिश वर्ड है और हिंदी तो है ही ऑलरेडी, आप जानते हैं। मसाला, मिर्च मसाला कहते नहीं, मसाला लगा के बता रहा है। मैंने कहा कुछ
इसने कहा कुछ और, वो भी मसाला और ये भी मसाला, जो मसाला सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ ग्राउंड स्पाइसेस यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। तो ये भी मसाला वो भी मसाला, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों है। ठीक है, मिर्च, ठीक है, मिर्च तो ये तो बहुत इजी है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। चिली पेपर्स और चिली पाउडर्स। ठीक है, लूट, कहते हैं भाई लूट मची है, बाप रे लूट मची है, लूट मची है भाई, लूट मची है। तो लूट का मतलब भी इंग्लिश में और हिंदी में सेम है, यानी दोनों एक ही तरह से यूज़ होते हैं। तो जिसका मतलब क्या होता है, स्टील समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कुछ चुराना या ले लेना। ठीक है, तो वो लूट है। ले लेने का मतलब ऐसे ही नहीं ले लेना ज़बरदस्ती या चुरा कर ले लेना, तो वो लूट है। ठीक है, नाटक, कहते हैं बहुत नाटकी आदमी है यार, बहुत इसका नाटक है। नाटक का मतलब हिंदी और इंग्लिश सेम है, यानी हिंदी में भी नाटक और इंग्लिश में भी नाटक। आई डोंट लाइक यूर नाटक, यस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ नाटक यार, रियली आई डोंट लाइक यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ नाटक। वेन एवर आई आस्क यू एनीथिंग यू आर जस्ट मेकिंग मी फूल बाइंग योर नाटक, बाई डूइंग योर नाटक। तो इस तरह से यूज़ करेंगे आप नाटक, माने ड्रामा या ड्रामेटिक आर्ट। ठीक है, कहते हैं ना बड़ा नाटक कर रहा है, ये सीधा सीधा नहीं बता रहा है, नाटक कर रहा है। ठीक है, या जो करना है वो नहीं कर रहा है, नाटक कर रहा है। अच्छा, पक्का, कहते हैं ना पक्का बिल दे रहा हूँ, पक्का है, एकदम सही बात बता रहा हूँ, एकदम पक्का है। इसका मतलब क्या है, एकदम प्रॉपर, फॉर्मल, राइट या करेक्ट। पक्का मतलब क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। तो पक्का भी इंग्लिश वर्ड है और हिंदी दोनों वर्ड है, हिंदी में भी इसको पक्का और इंग्लिश में भी पक्का। तो ध्यान देना, पक्का कहते हैं प्रॉपर, फॉर्मल, राइट और करेक्ट। तो पक्का याद रखना, ये तो बहुत ही इजी है। और अगला है योगा। पूरे संसार को, भारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, योगा पूरे संसार को एक नई दिशा दिया, जीने का एक नया तरीका लोगों को मालूम हुआ। किसके माध्यम से, योगा के माध्यम से। और कब मनाया जाता है, शायद 21 जून को मनाया जाता है क्या, अगर मैं सही हूँ तो योगा, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, तो योग हिंदी में बोलने में तो योग कहेंगे, लेकिन उसका कोई दूसरा वर्ड नहीं बनाया गया, इंग्लिश में भी उसको ए लग गया यहाँ, तो योगा, योग। ठीक है, तो दोनों सेम है। और इस तरह से आप इसको, आज हमें लग रहा है कि बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज एक बार फिर से, अब ये लास्ट वर्ड था, मैंने आपको बताया, मुझे कहना पड़ेगा आपको अंतिम वर्ड, यानी जो हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, करना नहीं है शर्म, नहीं तो फूटेगा करम। यानी इन शब्दों को आप रोज़ की अपने कन्वर्सेशन में या लिखने में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारे हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में ऐड कर दिया गया है, और ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज़ होते हैं सेम तरह से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, अगर आप कुछ सीखे हो इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह से आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।